भाजपा राज में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं मुद्दों पे भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। दरअसल देश में एक बार फिर से हिजाब को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पे है। राजनीतिक दलों के नेता तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है। ये मामला तब चर्चा में आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक स्कूल की छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होता है और संस्थान को अनुशासन बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म संबंधी नियम बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा है जिसके बिना उसकी धार्मिक आस्था प्रभावित होगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को कहा था कि याचिकाकर्ता कोई भी धार्मिक ग्रंथ या ऐसी सामग्री पेश करने में नाकाम रही जिससे साबित हो सके कि फार्क पहनना या फिर उसके धर्म का ये जरूरी हिस्सा है जिसके बिना उसकी आस्था का बुरा उस पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी बताया कि मामले में पेश की गई तस्वीरों में उसी धार्मिक समुदाय की दूसरी छात्राएं बिना स्कार्फ पहने स्कूल जाती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, कोर्ट के इस फैसले पे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच अभी सबरीमाला मामले की सुनवाई कर रही है। ये बेंच तय करेगी कि आर्टिकल 25 के तहत जरूरी धार्मिक प्रथाएं क्या हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये तर्क दिया है कि हिजाब इस्लाम के लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए न्यायिक अनुशासन ये कहता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को सबरीमाला मामले का फैसला आने तक इस मामले में कोई अंतरिम फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। सही तरीका ये होता कि सबरीमाला मामले का फैसला आने तक लड़की को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाती। इसके अलावा कर्नाटक का यही हिजाब का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। इस दौरान और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको इस वीडियो में देखना चाहिए। एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस का बेंच बनाकर सबरीमाला का केस सुन रही है। उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल 25 में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये पूरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फिर एसेंशियल उसमें है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी है। और हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिजर्व कर दिया जजमेंट को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, जब सबरीमाला का जजमेंट रिजर्व है तो जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि उस इलाहाबाद कोर्ट के जजेस को उस पर कोई फैसला नहीं देना चाहिए था, इंटरिम फैसला। सही तो ये होता था कि उसको आप अलाउ करते हो उस बच्ची को हिजाब पहनना तावक्त जब तक कि सबरीमाला का जजमेंट नहीं आता। यही एक हिजाब का मैटर कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट गया, 2 जजेस ने अलग अलग फैसला दिया, आप उसका भी लिहाज नहीं रखते आप। तीसरी बात यह है कि आप कैसे तय करेंगे मेरे रिलीजन का एसेंशियलिटी क्या है। मैं कह रहा हूं कुरान में जिक्र है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अब आप उसको एसेंशियल नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे फिर आप। चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिलीजियस वाइज अगर आप देखेंगे तो बच्चियों में मुसलमान है, हायर एजुकेशन सबसे कम है, उनका लिटरेसी रेट या उनका स्कूल गोइंग आउट या ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा। आप उनको भी डिस्करेज कर दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने कहा है। सर, लेकिन क्या हिजाब जैसे मुद्दे को चुनावी राजनीति से दूर रखकर शिक्षा और मुस्लिम चुनावी राजनीति का इशू कहां है? ये कौन सा चुनाव है बताइए। अरे भाई मेरा राइट है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी हिजाब पहनती है, हिजाब पहनकर मेरी बेटी तेलंगाना में डिस्टिंक्शन लाई है मेडिसिन में। मेरी एक बेटी हिजाब पहनती है, पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने जा रही है जनरल सर्जरी में। मेरी बेटी हिजाब पहनती है, हमें पॉलिटिकल साइंस की। तो सर पे हिजाब है, दिमाग पर नहीं है। आप प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा राइट क्या है? मेरा राइट है ना प्राइवेसी का। और होते कौन है कि मैं क्या कपड़ा पहनूं क्या नहीं पहनूं। हां, मोदी जी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो भाषण में अपने। एक आर्टिकल 25 किस लिए है?
फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसको बोलेंगे आप बताइए? मैं रिलीजन पे चलूंगा तो क्या आपके उसूल के ऊपर चलूंगा? आपके बनाए हुए उसूलों पर चलूंगा मैं रिलीजन उनसे सीखूं जो रिलीजन नहीं जानते। यही तो प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि ये फैसला धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है और इसे उन्होंने इस्लाम पे हमला बताया। ओवैसी का कहना है कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा जरूरी है ये तय करने का अधिकार अदालत या सरकार को नहीं होना चाहिए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 1925 का हवाला देते हुए कहा कि लोगों को अपनी धार्मिक पहचान के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां इसे अपनी आस्था और पहचान का हिस्सा मानती हैं। उनके अनुसार यदि कोई छात्रा स्कूल की पढ़ाई के साथ अपनी धार्मिक परंपरा का पालन करना चाहती है तो उसे ऐसा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने अदालत के फैसले पे असहमति जताते हुए कहा कि इससे देश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर काफी बहस शुरू हो सकती है। ओवैसी ने आरएसएस और भाजपा पर तीखा हमला किया है और आरोप लगाया कि इन संगठनों ने ऐतिहासिक रूप से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को प्राथमिकता दी है। ओवैसी ने कहा कि मैं आरएसएस से जुड़े लोगों से मनुस्मृति के बारे में पूछ रहा हूं, क्या ये सच नहीं है कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान अपनाया था? हालांकि 4 दिन बाद 30 नवंबर को आरएसएस के एक मुखपत्र ने इसके खिलाफ शिकायत छापी, जिसमें कहा गया कि संविधान नहीं था और इसकी जगह मनुस्मृति होनी चाहिए थी। उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान से दिक्कत थी। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पे अपेक्षाकृत संतुलित प्रक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को कोर्ट कचहरी तक ले जाने के बजाय बातचीत और आपसी साझेदारी से सुलझाना चाहिए। मायावती का मानना है कि धर्म और पहनावे से जुड़े मामलों में टकराव बढ़ाने के बजाय समाज के सभी पक्षों को साथ मिलकर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विवाद समाज में अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं और उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाने में बचना चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो मामला है पूरा महज एक छात्रा या एक स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा संस्थाओं में ड्रेस कोड और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन पे सवाल खड़े करता है। एक पक्ष का कहना है कि सभी छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म होने से अनुशासन और समानता बनी रहती है। दूसरा पक्ष कहता है कि धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत आस्था का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। इसी वजह से हिजाब का मुद्दा समय समय पे देश भर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। भाजपा राज में खास के ये मुद्दा गर्माता जा रहा है और चुनावों में ये मुद्दा जम के उभरता है। खैर, फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये बहस और तेज हो गई है। ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे धार्मिक अधिकारों का मामला बताया। साथ ही मायावती ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की सलाह दी है। आने वाले समय में ये मुद्दा कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बना रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और संविधान की भावना के अनुसार निकाला जाए, ताकि शिक्षा, सामाजिक सौहार्द और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। खैर, इस पूरे मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।